नमस्कार दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि एसएस जो है एग्ज़ाम जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का होता है, इसको एक अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें। इसके बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे। जब से एसएससी में डायरेक्ट रिक्रूटेड डबल एओ एक पोस्ट ऐड हो गया है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, डबल एओ उसको बोलते हैं। उसके बाद से ये एग्ज़ाम बहुत फेमस हो गया है। हालांकि ये एग्ज़ाम बहुत पहले से था। इसी कड़ी में आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हाउ टू क्वालिफाई एसएस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। क्वालिफाई, ये मेरे द्वारा ये वीडियो बनाया जा रहा है। मैं भी इस एग्ज़ाम को एक बार में क्वालिफाई किया हूँ, इसलिए जो भी बताऊँगा मैंने उसको किया है, इसलिए बता रहा हूँ। सुनी सुनाई बात नहीं बताऊँगा, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये स्लाइड मैं इसलिए ऐड किया हूँ कि बहुत से मेरे जानने वाले लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना चॉइस बदल लिया है। जब वो एसएससी क्वालिफाई करते हैं तो उस समय उनसे चॉइस पूछा जाता है, प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस। लेकिन उसने इस एग्ज़ाम के बारे में जान के कि डबल एओ के लिए एसएस देना पड़ेगा तभी मुझे इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन मिलेगा, तो उसने आई एंड एडी डिपार्टमेंट, इंडिया आई ए एंड एडी, इसमें जान लीजिए कुछ पोस्ट होते हैं। जैसे सीजीएल के थ्रू अगर देखें तो डिविजनल अकाउंटेंट एक पोस्ट होता है, ऑडिटर एक पोस्ट होता है, अकाउंटेंट एक पोस्ट होता है, और +2 लेवल के एग्ज़ाम से बहुत अच्छा मौका मिलता है। +2 लेवल का जो CHSL जिसको बोलते हैं, उससे भी लोग सेलेक्ट होकर आते हैं DEO कैडर में, और उनको भी ये एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। 2 साल की सर्विस पूरे करने के बाद वो एग्ज़ाम देंगे। और इसको बिना ध्यान में रखे कि वो अभी किस ग्रेड पे में है, उनका पे 4800 ग्रेड पे में और गजटेड ऑफिसर के पोस्ट पे वो आसीन हो जाते हैं। यानी कि वो 2 साल में एग्ज़ाम क्वालिफाई करके डबल एओ बन जाते हैं, जो कि पोस्ट राजपत्रित है, ठीक है। राजपत्रित जानते होंगे आप लोग। और इसका ग्रेड पे भी जो है 4800 है। और अभी जो नया जो इसमें चेंजिंग हुआ है डबल एओ के सर्विस रेगुलेशन में, तो अब ये 4800 ही नहीं, जब आप जिस दिन से डबल एओ ज्वाइन कर लेंगे और 4 साल के बाद, उसके ठीक 4 साल के बाद, नेट 4 ईयर्स के बाद आप 5400 ग्रेड पे में डाल दिए जाएंगे, 5400 ग्रेड पे। जो कि समझिए एसएससी के थ्रू या यूपीएससी के अलावा किसी और एग्ज़ाम से आने के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपकी सर्विस ख़त्म हो जाए, और नहीं तो लास्ट में रिटायरमेंट से 2-4 साल 5 साल पहले ये इस लेवल पे आप 5400 पे पहुँच पाएंगे, ठीक है। उसकी फैसिलिटी आपको ये डिपार्टमेंट तुरंत सर्विस के 2 साल के अंदर दे देता है, ठीक है। तो आइए, डरिए नहीं, इसके बारे में जानते हैं। इसीलिए हमने इस टॉपिक, जो इस वीडियो का नाम रखा है कि हाउ टू क्वालिफाई इन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि ये डुएबल है। हर डिपार्टमेंट में, हर ऑफिस में ये साल में 2 बार एग्ज़ाम लिया जाता है। और उसका रिजल्ट जब आता है तो आप देखेंगे कि अगर 10 लोग पास हो रहे हैं तो 5 ऐसे होते हैं जो एक बार में ही निकाले रहते हैं। तो डरने की तो ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्लाइड में दिया हुआ है कि नथिंग टू फियर बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड एसएससी। आपने एसएससी जैसे ओपन एग्ज़ाम लाखों विद्यार्थी से लड़के आप यहाँ आ गए हैं, तो फिर ये एग्ज़ाम भी निकल जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये, हालांकि ये वीडियो है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए, लेकिन मैं बता दूँ इसमें क्या क्या फैसिलिटी है। अब 12 चांस है आपके पास, मतलब ये 9 पेपर का एग्ज़ाम होता है। मैं अगले वीडियो में सिलेबस डिस्कशन का एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। अभी इसमें केवल टॉपिक पे स्टिक रहते हैं कि एक बार में कैसे निकाला जाए। और ये हालांकि कुछ तो बता देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन दूर रहे। तो 12 चांस है आपको 9 पेपर के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। हालांकि निकालना, टारगेट रखना है एक बार में निकालने का ही, लेकिन ये जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो भी जान लीजिए। तो डरने की तो ज़रूरत है ही नहीं। जैसे कुछ लोग चॉइस बदल लेते हैं, मेरे दोस्त हैं 1-2 और बहुत से जानने वाले हैं जो इस एग्ज़ाम के डर से ये नौकरी नहीं लेते हैं। वो जब उनको मौका मिलता है तो कोई दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने डायरेक्ट रिक्रूटेड एग्ज़ाम जब क्वालिफाई करके आए। और दूसरा बात, यही एग्ज़ाम जो है स्पोर्ट्स कोटा से जो सिलेक्ट होते हैं उनके लिए भी है, और कंपेंसेट ग्राउंड पे अगर कोई नौकरी पाते हैं। कंपेंसेट ग्राउंड का मतलब ये समझिए कि किसी के फादर का, किसी के मदर का डेथ हो गया, तो कंपेंसेट उसके क्षतिपूर्ति के रूप में नौकरी दी जाती है, ठीक है। तो उनको भी ये मौका मिलता है।
तो उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पेपर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो एसएससी से आए हैं उसको मैथ्स वाला एक पेपर होता है, हालांकि पेपर सबका नाम यहाँ पीसी के रूप में होता है, तो एक PC2 होता है। चलिए इस पेपर में उसको एडवांटेज हो जाएगा, और तो ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें उसको एडवांटेज हो। बाकी सारा पेपर आपके लिए भी वही है और उसके लिए भी वही है, ठीक है। एक्चुअली वो कंटिन्यूअसली पढ़ के आते हैं, ज़्यादा उनका स्टडी में रुझान रहता है, तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं हर जगह। लेकिन इससे स्पोर्ट्स कोटे वाले जो एस्पिरेंट है और कंपनसेट वाले, उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भी 2 साल जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसका सही यूटिलाइजेशन कर लीजिए, तो आप भी उसके एट पार आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए डरिए नहीं। अगले स्लाइड में देखिए, वेरी वास्ट सिलेबस। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सिलेबस वास्ट है, तो ये रियलिटी चेक इसका करते हैं कि है सिलेबस तो वास्ट है। 9 पेपर आपको निकालना है, हर एक पेपर में बहुत सारे बुक्स दिए हुए हैं, जिसको हम अगले वीडियो में, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला वीडियो आएगा सिलेबस डिस्कशन, कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन ऑफ एसएस। उसमें हम पूरी अच्छी तरह से आपको बताएंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगा आप लोग कमेंट करेंगे तो पेपर वाइज भी हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस का, कि एक एक पेपर की तैयारी कैसे करें। अगर कुछ कंटेंट लेवल पे भी अगर डिमांड आपकी रहेगी कि कंटेंट में भी कुछ बताया जाए, तो वो भी किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो ये है सिलेबस तो वास्ट है, लेकिन उसके साथ साथ समय भी मिलता है। जैसे आप ज्वाइन करते हैं, उसके बाद 2 साल आप प्रोबेशन में रहते हैं, उसके बाद आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। तो इतने समय में आप अगर टारगेटेड हैं तो 6 मंथ अगर डेडिकेटेड इस एग्ज़ाम के लिए निकाल लेते हैं, या थोड़ा सा जितना आपको लगता है उचित, तो आप इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं। वास्ट है लेकिन मिलता भी तो उतना ही लेवल का है। तो जो मिलता है, जो गेन है आपको, जनरली आप किस ग्रेड पे होते हैं? नॉर्मली लोग 2800 ग्रेड पे होते हैं, DO तो 2400 ग्रेड पे होता है, ठीक है। और इसके बाद आप पाते क्या हैं? तो 4800 ग्रेड पे पाते हैं, वो भी 2 साल के अंदर गजेटेड रैंक पाते हैं। मतलब तो उस हिसाब से आपको थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, वास्ट है लेकिन डूएबल है, टफ नहीं है। वास्ट है, बड़ा है लेकिन टफ नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए, जो हमने अभी बताया, सफिशिएंट टाइम ले लीजिए। 2 साल आप ज्वाइन करते हैं तो 1 साल चलिए मज़े करिए, लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम से 1 साल पहले, 6 महीने पहले आप लग जाइए, सफिशिएंट टाइम लीजिए। ये नहीं कि 2 महीने में नहीं होगा। जो रियलिटी चेक में ये भी आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि 2 महीने करेंगे तो, हाँ, कुछ पेपर से आप छुटकारा पा लेंगे। जैसे 9 पेपर है, अगर 2 महीने पढ़ के देंगे तो 2-4 पेपर निकाल देंगे, फिर अगली बार दीजिए। कुछ लोगों का ये भी एटीट्यूड होता है कि चलो कौन सा जल्दबाजी है, बार बार देंगे। लेकिन एक बार वाले ऐसा ना करें, वो सफिशिएंट टाइम ले लें। दूसरा है, डरने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 100 में 45 और 40 इसलिए लिखा हुआ है कि OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45 मार्क्स लाना है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है 100 में। और जो SC और ST यानी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, इसमें SC ST में उनको 40 मार्क्स लाना है। तो 100 में 40 लाना है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। तो इसको टफ कैसे बोल रहे हैं लोग, डर कैसे रहे हैं? आज की वीडियो में मैं केवल आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ कि ये टफ नहीं है, डूएबल है, ठीक है। तो ये है, देखिए यहाँ तक अगर आप समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। वही विश्वास करिए कि ये डूएबल है, क्योंकि पीपल आर क्वालिफाइंग इन एवरी ऑफिसेज। देखिए अभी रिसेंट में रिजल्ट आया, अभी जो रिजल्ट आया 30 नवंबर को रिजल्ट आया, लास्ट रिजल्ट। उसमें देखिए किसी भी स्टेट का रिजल्ट डाउनलोड करके देखिए, अगर 20 लोग क्वालिफाई किए होंगे तो उसमें 10 ऐसे होंगे जो एक बार में ही निकाले होंगे। तो जब सब कर रहे हैं तो आप कैसे पीछे हैं किसी से, ठीक है। तो डूएबल है। सिलेबस डिस्कशन, सिलेबस के बारे में अगले वीडियो में बहुत डिटेल से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी आपको ब्रीफिंग बता दें। देखिए इसमें 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। I&AD के अंदर भी बहुत से सेगमेंट है, ठीक है। जैसे ऑडिट उसी के अंदर, उसके बाद अकाउंट्स, कॉमर्शियल, रेलवे, PNT यानी पोस्टल एंड टेलीकॉम, इस तरह के जितने हैं, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो ग्रुप 1 जो होता है, इसमें 5 पेपर होता है। इसमें पेपर का नाम यानी सब्जेक्ट का नाम PC1, PC2 इस तरह से होता है, ठीक है। डिटेल में जब आपको सिलेबस बताएंगे तो आपको समझ में आएगा किस PC में क्या है, लेकिन ये होता है PC4 और इसके बाद होता है PC5। तो ये ग्रुप 1 में होता है। और आप I&AD के किसी भी सेगमेंट में हो, और ऑडिट में हो, अकाउंट में हो, कॉमर्शियल में हो, PNT में हो, तो आपको ये 5 तो देना ही है, कंपलसरी है सबके लिए बराबर।
और ये जो स्पेशलिस्ट उस स्पेशल सेगमेंट के लिए ग्रुप 2 होता है। जैसे अकाउंट्स के लिए अलग 4 पेपर, उसके में ऑडिट के लिए अलग। इस 4 में भी जैसे टोटल 9 पेपर हमने बताया था, तो 5 इधर 4 इधर 9 पेपर, और ये 5 सबके लिए बराबर है। इस 4 में 2 जो है वो भी सबके लिए है लगभग, और बाकी 2 जो है वो चेंज होता है सेगमेंट वाइज। जैसे अकाउंट्स के लिए अलग, ऑडिट के लिए अलग, कॉमर्शियल के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग, पीएनटी के लिए अलग। ठीक है, डिटेल से जो बताएंगे तो बता देंगे आपको। ठीक है, तो ये है एसएस, और इसको एक बार में क्वालिफाई करने का यही है कि थोड़ा लेजर टाइम लेके आप इसको स्टार्ट करें, सिलेबस की स्टडी करें, एक एक करके पढ़ें। देखिए वास्ट है, फर्स्ट रीडिंग करना जो है उसमें समय लगेगा। सारे बुक को एक बार में अगर पढ़ेंगे तो पहली बार समय लगेगा, लेकिन अगली बार वो बहुत ही कम समय लगता है, क्योंकि आपको कहानी मालूम है। जैसे कुछ तो करना नहीं है ना, एक बार आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो अगली बार केवल उसको दोहराते रहना है। तो उस हिसाब से अगर सारे सिलेबस को एक एक यूनिट को अगर एक एक बार रीडिंग कर लेंगे तो 100 में 45 या 40 मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये किया जा सकता है, और इसी तरह से हमने भी किया है, इसी तरह से लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम और भी अच्छे तरीके से आपको सिलेबस को डिस्कस करेंगे। अगर उस सिलेबस को डिस्कशन के बाद अगर पेपर वाइज जैसे PC1, PC2, PC3 इस तरह से भी अगर आपको सिलेबस का डिटेल चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, डिटेल मतलब स्ट्रेटजी चाहिए कि इस पेपर का कैसे तैयारी करें, इसका कैसे करें, या उसके बाद कंटेंट के लेवल पर भी कोई आवश्यकता हो कि PC1 में इस टॉपिक को थोड़ा बता दीजिए, PC2 में इस टॉपिक को थोड़ा बता दीजिए, तो आप कमेंट करिएगा। हम उस पर जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक।